हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ तामेश्वर साहू। आज का जो हमारा चैप्टर है ये है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ये क्लास 11 का सेकंड चैप्टर है। इसके पहले भी एक वीडियो बन चुका है। उस वीडियो को आप इसको देखने के पहले ज़रूर देखें ताकि ये आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। आज जो हम लोग टॉपिक्स जो पढ़ने वाले हैं वो है मेजरमेंट ऑफ लेंथ, लार्ज डिस्टेंसेस एंड स्मॉल डिस्टेंसेस और मेजरमेंट ऑफ मास। तो सबसे पहले देखते हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ। द ऑर्डर ऑफ डिस्टेंसेस वेरीज फ्रॉम 10 to the power minus 14 मीटर टू 10 to the power 25 मीटर। ओके, सो जो डिस्टेंस का जो ऑर्डर है, सबसे कम डिस्टेंस किसका होगा, कितना होता है, 10 to the power minus 14 मीटर। ये किसका होता है, ये एक रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होता है, एक न्यूक्लियस का रेडियस होता है। और जो जो डिस्टेंस है, जो बड़ा डिस्टेंस है वो कितना होता है, 10 to the power 25 मीटर। ये जो डिस्टेंस माना गया है ये है रेडियस ऑफ यूनिवर्स। ये रेंज है डिस्टेंस का। नेक्स्ट देखते हैं द डिस्टेंसेस रेंजिंग फ्रॉम 10 to the power minus 5 मीटर टू 10 to the power 2 मीटर कैन बी मेजर्ड by direct methods which involves comparison of the distance or length to be measured with the chosen standard length। तो ये जो रेंज है 10 to the power minus 5 से 10 to the power 2 मीटर का, इस रेंज का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग डायरेक्ट मेथड से मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए A meter rod can be measured to measure distance as small as 10 to the power minus 3 मीटर। तो हम लोग एक मीटर रॉड का यूज़ कर सकते हैं जिससे कि जैसे कि स्मॉल डिस्टेंसेस है 10 to the power minus 3 मीटर तक का, इतना डिस्टेंस हम लोग मेजर कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट देखते हैं अ वर्नियर कैलिपर्स कैन बी यूज टू मेजर एज स्मॉल एज 10 to the power minus 4 मीटर। हम लोग वर्नियर कैलिपर का यूज़ कर सकते हैं 10 to the power minus 4 मीटर तक के स्मॉल डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं अ स्क्रू गेज इज़ यूज टू मेजर एज स्मॉल एज 10 to the power minus 5 मीटर। स्क्रू गेज का इस्तेमाल कर सकते हैं लगभग 10 to the power minus 5 मीटर तक के स्मॉल डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए। फॉर वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस आर वेरी लार्ज डिस्टेंसेस इनडायरेक्ट मेथड्स आर यूज्ड। अगर आपको बहुत ही छोटा, अगर 10 to the power minus 5 मीटर से भी छोटा और बहुत बड़ा डिस्टेंस को अगर मेजर करना है तो उसके लिए डायरेक्ट मेथड नहीं, इनडायरेक्ट मेथड का यूज़ किया जाता है। तो देखते हैं मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस। द फॉलोइंग इनडायरेक्ट मेथड्स मे बी यूज टू मेजर वेरी लार्ज डिस्टेंसेस। तो पहला जो मेथड है वो है पैरेलैक्स मेथड है, इसका यूज़ कर सकते हैं, ये एक इनडायरेक्ट मेथड है। सो let us consider a far away planet P at a distance d from our two eyes। तो हम लोग यहाँ पर ये जो पॉइंट P है, ये एक प्लेनेट है, कोई दूसरा प्लेनेट है जो कि हमसे बहुत दूर पर है और उसका डिस्टेंस सपोज d है। सपोज दैट द लाइन जॉइनिंग द प्लेनेट टू द लेफ्ट आई कैपिटल L एंड द राइट आई आर सबटेंड एन एंगल थीटा इन रेडियस। यहाँ पर ये हमारा आँख है जो कि इस प्लेनेट को देख रहा है, ये लेफ्ट आई है और ये राइट आई है। ठीक है, और ये जो आई है वो थीटा एंगल बना रहा है इस प्लेनेट को देखने के लिए। द एंगल थीटा इज कॉल्ड पैरेलैक्स एंगल और पैरेलैक्टिक एंगल एंड द डिस्टेंस एल आर इक्वल टू बी इज कॉल्ड बेसिस। तो ये जो एंगल थीटा है इसको पैरेलैक्स एंगल बोलते हैं, और यहाँ पर जो ये जो एल आर के बीच का जो डिस्टेंस है इसको बी से शो किया गया, स्मॉल बी से, और इसको बेसिस कहा जाता है। नेक्स्ट, एज द प्लेनेट इज फार अवे बी बाई डी इज लेस देन 1 एंड देयर फॉर थीटा इज वेरी स्मॉल। यहाँ पर अगर ये देखो, ये जो बी है ये बहुत छोटा होगा विथ रिस्पेक्ट टू, अगर डी देखोगे
क्योंकि डी बहुत दूर होगा प्लेनेट पे, इसलिए बहुत बड़ा होगा। तो अगर आप बी बाई डी करेंगे तो ये जो बी बाई डी है ये लेस देन 1 आएगा, बहुत छोटा आएगा, 1 से बहुत छोटा आएगा। तो इससे क्या पता चलता है कि ये जो थीटा है, जो एंगल थीटा है, पैरेलक्स एंगल है, ये बहुत स्मॉल है, इज वेरी स्मॉल। ओके, देन टेकिंग द डिस्टेंस एल आर इक्वल टू बी एज अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस डी वी है। तो हम लोग ये जो नीचे जो बेस है बी, इसको एक सर्कुलर आर्क की तरह ले सकते हैं क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत स्मॉल है। तो यहाँ से थीटा हमको क्या मिल जाएगा, एल आर बाई डी इक्वल टू, एल आर का वैल्यू है बी, बी बाई डी। तो यहाँ से डी हमको पता चल जाएगा बी बाई थीटा। हमको डी फाइंड आउट करना था, ये डिस्टेंस। तो डी कितना आ गया, स्मॉल बी बाई थीटा। तो ये पैरेलक्स मेथड था जो कि एक इनडायरेक्ट मेथड था लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है मेजरमेंट ऑफ द साइज और एंगुलर डायमीटर ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पर इफ d इज द डायमीटर ऑफ द प्लेनेट एंड अल्फा इज द एंगुलर साइज ऑफ द प्लेनेट, द एंगल सबटेंड बाई d एट द अर्थ E, देन यहाँ पर एक प्लेनेट है जिसका डायमीटर d है और इसका जो डिस्टेंस है अर्थ से वो d है, और ये एक एंगल अल्फा जो है सबटेंड कर रहा है अर्थ से, ये अल्फा एंगल सबटेंड कर रहा है। नेक्स्ट, यहाँ पर अल्फा को आप क्या लिख सकते हैं, डी बाई कैपिटल डी, आर्क अपॉन दिस डिस्टेंस। तो स्मॉल डी बाई कैपिटल डी अल्फा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द एंगल अल्फा कैन बी मेजर्ड फ्रॉम द सेम लोकेशन ऑन द अर्थ। तो अल्फा को इसी लोकेशन से आप मेजर कर सकते हैं। इट इज़ द एंगल बिटवीन द टू डायरेक्शंस व्हेन टू डायमेट्रिकली opposite points of the planet are viewed through the telescope. Okay, since d is known, the diameter d of the planet can be determined from d equal to alpha by d, alpha into d। तो ये हमको डायमीटर पता चल गया उस प्लेनेट का। तो इस तरीके से डायमीटर फाइंड आउट किया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं इको मेथड और रिफ्लेक्शन मेथड। दिस मेथड इज यूज टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ अ हील। सपोज ये एक हील है, इसका डिस्टेंस हमको मेजर करना है। तो अ गन इज फायर्ड टूवर्ड्स द हील एंड द टाइम इंटरवल बिटवीन द इंस्टेंट ऑफ फायरिंग द गन एंड द इंस्टेंट ऑफ हियरिंग द इको ऑफ द गन शॉट इज नोटेड। तो आपको एक गन फायर करना है और जो इको रिसीव होगा, तो गन फायर का टाइम और इको रिसीव का जो टाइम है उसको आपको नोट करना होगा। दिस इज द टाइम टेकन बाय द साउंड टू ट्रेवल फ्रॉम द ऑब्जर्वर टू द हील एंड बैक टू द ऑब्जर्वर। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली क्या मेजर कर रहे हैं, साउंड वेव को मेजर कर रहे हैं कि साउंड वेव को वहाँ तक जाने में कितना टाइम लग रहा है, फिर वापस आने में कितना टाइम लग रहा है। तो इफ वी वेलोसिटी ऑफ साउंड, अगर सपोज v जो है वो साउंड का वेलोसिटी है और जो s है वो द डिस्टेंस ऑफ द हील फ्रॉम द ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर से हील का डिस्टेंस है, और जो t है वो टोटल टाइम टेकन, देन यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, s इक्वल टू v इंटू टी बाई टू। तो ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा, s इक्वल टू v इंटू टी बाई टू। ये जो है उस हील का डिस्टेंस हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इन प्लेस ऑफ साउंड वेव्स लेजर कैन बी यूज टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ। लेजर इज अ मोनोक्रोमेटिक इंटेंस एंड यूनिडायरेक्शनल बीम। तो यहाँ पर साउंड वेव की जगह लेजर का यूज किया जाता है मून और अर्थ का जो डिस्टेंस है उसको मेजर करने के लिए। इफ टी इज द टाइम टेकन फॉर द लेजर बीम इन गोइंग टू and returning from the moon, then the distance can be calculated from the formula। सपोज करो लेज़र को वहाँ तक पहुँचने में, मून तक पहुँचने में t टाइम लगता है,
जाने में और आने में। तो डिस्टेंस जो है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, s इक्वल टू सी इंटू टी बाई टू। यहाँ पर जो c होगा वो होगा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लाइट का स्पीड। तो ये एक तरीका था। नेक्स्ट देखते हैं एस्टिमेशन ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस। अभी हमने देखा था एस्टिमेशन ऑफ वेरी लार्ज डिस्टेंसेस, अब देखते हैं एस्टिमेशन ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस। तो फर्स्ट जो तरीका है वो यूजिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। फॉर विजिबल लाइट द रेंज ऑफ वेवलेंथ इज फ्रॉम अबाउट 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग टू 7000 आर्मस्ट्रॉन्ग। 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। Hence, an optical microscope cannot resolve particles with sizes smaller than this. ठीक है, जो विजिबल लाइट का जो रेंज होता है वेवलेंथ का वो 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग से 7000 आर्मस्ट्रॉन्ग के बीच होता है। और जो ऑप्टिकल जो माइक्रोस्कोप है उसका जो कैपेसिटी होना चाहिए रिजॉल्व करने का, वो उतना ज़्यादा नहीं होता। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन बीम्स कैन बी फोकस्ड बाई प्रॉपरली डिजाइन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। द रिजोल्यूशन ऑफ सच एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज लिमिटेड फाइनली बाय द फैक्ट दैट इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑल्सो बिहेव एज वेव्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन बीम को वहाँ पर फोकस किया जाता है। ठीक है, द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन बी एज स्मॉल एज fraction of an Armstrong. Such electron microscope with a resolution of 0.6 Armstrong have been built. They can almost resolve atoms and molecules in a material. तो आप अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ कर रहे हैं तो इसमें आपको रिजोल्यूशन और भी अच्छा मिलेगा। In recent times, tunneling microscopy has been developed in which again the limit of resolution is better than an Armstrong. It is possible to estimate the size of molecules. अभी जो है टनलिंग माइक्रोस्कोप आ गए हैं, इसका जो रिजोल्यूशन है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी बेटर होता है। इसमें आप एक मॉलिक्यूल के साइज को भी रिजॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एवोगाड्रो मेथड। A simple method for estimating the molecular size of oleic acid is given below. Oleic acid is a soapy liquid with large molecular size of the order of 10⁻⁻9 meter. The idea is to first form monomolecular layer of oleic acid on water surface. We dissolve 1 centimeter cube of oleic acid in alcohol to make a solution of 20 centimeter cube. Then we take 1 centimeter cube of this solution and dilute it to 20 centimeter cube using alcohol. So the concentration of the solution is 1 by 20 into 20 centimeter cube of oleic acid per centimeter cube of solution. Next we lightly sprinkle some lycopodium powder on the surface of water in a large trough and we put 1 drop of this solution in the water. The oleic acid drop spreads into a thin, large and roughly circular film of molecular thickness on water surface. Then we quickly measure the diameter of the thin film to get its area capital A. Suppose we have dropped n drops in the water. Initially we determine the approximate volume of each drop. Suppose V centimeter cube. वॉल्यूम ऑफ n ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन, सपोज एक जो ड्रॉप है उसका वॉल्यूम v है, तो n ड्रॉप्स का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, n इंटू वी सेंटीमीटर क्यूब। सो अमाउंट ऑफ ओलेइक एसिड इन दिस सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, NV इंटू 1 by 20 into 20 centimeter cube. This solution of oleic acid spreads very fast on the surface of water and forms a very thin layer of thickness T. If this spreads to form a film of area capital A centimeter square, then the thickness of the film T is equal to volume of the film upon area of the film, or you can write T is equal to NV upon 20 into 20 into A.
If we assume that the film has monomolecular thickness, then this becomes the size or diameter of a molecule of oleic acid. The value of this thickness comes out to be of the order of 10 to the power minus 9 meter. Range of length देखते हैं. The size of the objects we come across in the universe varies over a very wide range. These may vary from the size of the order of 10 to the power minus 14 meter of the tiny nucleus of an atom to the size of the order of 10 to the power 26 meter of the extent of the observable universe. We also use certain special length units for short and large lengths, which are given below. So 1 Fermi, symbol is 1 amp, value 10 to the power minus 15 amp. 1 Armstrong, and symbol is this, and value is 10 to the power minus 10 meter. 1 astronomical unit, its symbol is 1 AU, and value is this, and its definition is average distance of the sun from the earth. So remember, 1 astronomical unit is average distance of the sun from the earth. 1 light year, its value is this and its symbol is this, and its definition is the distance that light travels with a speed of 3 into 10 to the power 8 meter per second in 1 year. 1 parsec, its value is this, 3.08 into 10 to the power 16 meter, and definition is the distance at which average radius of Earth's orbit subtends an angle of 1 arc second. Range and order of lengths. So the longest and the shortest length ratio is 10 to the power 41 to 1. So these are the size of the object or distance, and this is the length. Size of proton is 10 to the power minus 15 meter. Size of the atomic nucleus is 10 to the power minus 14 meter. Size of the hydrogen atom is 10 to the power minus 10 meter. Length of a typical virus is 10 to the power minus 8 meter. Wavelength of light is 10 to the power minus 7 meter. Size of the red blood corpuscle is 10 to the power minus 5 meter. Thickness of a paper is 10 to the power minus 4 meter. Height of the Mount Everest from sea level is 10 to the power 4 meter. Radius of the earth is 10 to the power 7 meter. Distance of the moon from the earth is 10 to the power 8 meter. Distance of the sun from the earth is 10 to the power 11 meter. Distance of the Pluto from the sun is 10 to the power 13 meter. Size of the galaxy 10 to the power 21 meter. Distance of the Andromeda galaxy 10 to the power 22 meter. Distance of the boundary of the observable universe 10 to the power 26 meter. So this is for today. Thank you so much for watching this video. Do subscribe and do like this video. Thank you.